Vande Mataram to all of you. Today we will read, recite and understand a poem of Robert Frost. Robert Frost is an American poet who simply writes on daily and ordinary life. Here the poem The Road Not Taken. He also tells us about the circumstances we face in our daily life. कहने का मतलब है कि कवि इस पोएम के अंदर द रोड नॉट टेकन हमारे को उस रास्ते के बारे में बताता है जिसका चुनाव उसने नहीं किया। हम भी अपने जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हमारे सामने भी ऐसे रास्ते आते हैं जब हमारे को चुनाव करना होता है कि कौन से रास्ते पे अपने को चलना है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। यहाँ कवि के सामने कितनी रोड्स हैं? दो रोड, दो रास्ते हैं यहाँ पर। डाइवर्स का मतलब होता है विभाजित होना, कि दो रास्ते बटे हुए हैं। इन अ येलो वुड, कहाँ बटे हुए हैं? एक वुड के अंदर। वुड मतलब जंगल, और वो जंगल कौन सा? येलो, पीला जंगल। पीला जंगल से मतलब होता है ऑटम का जब मौसम होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, तो वो पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं, तो वो चारों तरफ पीले पीले पत्ते दिखाई देते हैं। तो उसके लिए कवि ने येलो वुड उसको संबोधित किया है। तो उस येलो वुड में, पीले जंगल में कवि के सामने दो रास्ते हैं विभाजित हुए हुए। एंड सॉरी, यहाँ कवि दुख महसूस करता है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता। हम भी अपने जीवन के अंदर दो रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते। आगे आने वाले समय में जैसे 11th क्लास में हमारे को सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो हमारे को चूज करना पड़ता है कि हमारे को आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है। तो उसी प्रकार कवि के सामने भी ये स्थिति थी, तो उसको कौन से रास्ते का चुनाव करना है। एंड बी वन ट्रेवलर, और क्योंकि एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक वो खड़ा रहा और दोनों रास्तों के बारे में सोचता रहा कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। एंड लुक्ड डाउन वन, मैंने एक रास्ते को देखा। एज फार एज आई कुड, जितना दूर मैं देख सकता था उतना दूर मैंने उस रास्ते को देखा। टू वेयर इट बेंट, जहाँ पे वो पहले वाला रास्ता मुड़ा था। इन द अंडरग्रोथ, कहाँ मुड़ा हुआ था? वो मुड़ा था अंडरग्रोथ, एक झाड़ियों में, कम उगी हुई जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे वो रास्ता आगे जाके मुड़ गया। देन टुक द अदर, लेकिन मैंने उस रास्ते का चुनाव नहीं किया। उसके अलावा जो दूसरा रास्ता था उसको मैंने आगे जाने के लिए जारी रखा। जस्ट एज अ फेयर, वो रास्ता भी उतना ही सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से ज़्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा हो। क्लेम करते हैं दावा करने को। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वीएन, क्योंकि जो दूसरा वाला रास्ता था ये घास वाला था। वॉन्टेड, वो चाहता था रास्ता कि कोई आए और उसके ऊपर चले। दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि जो दोनों रास्ते थे, पहले वाला और दूसरा वाला जो रास्ता था, दोनों रास्ते उतने भी घिसे हुए थे। वार्न करते हैं घिसे हुए को, उतने ही घिसे हुए थे, दोनों पे लोग उतने ही चले हुए थे। लेकिन मैंने पहले वाले रास्ते का चुनाव नहीं किया, मैंने दूसरे वाले रास्ते का चुनाव किया। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि मैंने लोगों की जो भीड़ वाला रास्ता था उस रास्ते को मैंने नहीं चुना और मैंने दूसरे रास्ते को चुना। हमारे जीवन के अंदर भी हमारे को दो रास्ते देखने पड़ते हैं, और बाद में जाके हम सोचते हैं अरे मैंने उस रास्ते का चुनाव किया है जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं।